Good morning everyone. Welcome in this channel. Today we will take numerical which is based on your terminal voltage. And you know terminal voltage का रोल कहाँ पे आता है? जब किसी सेल के साथ हम किसी रेजिस्टेंस को सर्किट को लगाते हैं तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. Okay, if the current is the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमको एक सेल दिया है। ओके, सेल के साथ हमको एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है हमारा सर्किट। ओके, इसका हमको ये आर रेजिस्टेंस जो है ये निकालना है, जबकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम दिया हुआ है और ये 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और इसमें से जो करंट आ रही है वो यहाँ पे 0.5 एम्पियर ये आ रही है। चलिए अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए। व्हाट इज़ गिवन? E 10 वोल्ट, R 3 ओम एंड I 0.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये न्यूमेरिकल को लगाएंगे फार्मूला। हम यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं तो फार्मूले के बारे में आपको पता ही होगा। अब इसको हम जरा पे एक्सचेंज कर दें, R प्लस R को इधर लिया, E अपॉन I, देन वी विल सॉल्व। तो इन दिस वे विल गेट हियर दिस इज़ योर 20 माइनस 3 दैट इज़ द 17 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? 17 ओम, जबकि R प्लस I जो था देखिए 10/0.5 यानी 20 ओम आया था। ओके, और 3 ओम हमारा जो था इंटरनल था, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 17 ओम का। वो सेकंड थिंग क्या पूछी है यहाँ पे? टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम फार्मूला लेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो ये लेंगे 10 माइनस 3 इंटू 0.5 और यहाँ पे हम इस तरीके से जो है 8.5 वोल्ट निकाल सकते हैं। हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमको मालूम है इसमें करंट 0.5 जा रही है, तो इसके अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होगा। तो उससे V इज इक्वल टू IR निकालें तो ये कैपिटल R होगा, जबकि यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल का। तो 0.5 इंटू 17, 17 5 85, तो 8.5 वोल्ट। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट and internal resistance is 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistance of 15.5 ohm। देखिए 120 के साथ उसको चार्ज कर रहे हैं और जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 15.5 ओम दिया है। अब आपको क्या निकालना है? अगेन व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी जब ड्यूरिंग चार्जर हो रहा है और व्हाट इज़ द पर्पस, यू विल फाइंड दिस। अब यहाँ पे सर्किट को ध्यान से देखिए। 8 वोल्ट की बैटरी को हम 120 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से ये लगा दिया। 0.5 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R जो है वो हमारा 15.5 ओम दिया हुआ है। एवरीथिंग इज गिवन। अब यहाँ पे क्या है कि V इज इक्वल टू, वैसे तो हम लेते थे V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये कंडीशन जब हम लेते थे जब हम यहाँ पे डिस्चार्ज करते थे, लेकिन हम यहाँ इसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज कर रहे हैं तब हम क्या लेंगे? V इज इक्वल टू E प्लस IR और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो V माइनस E इज इक्वल टू I इंटू R। तो V माइनस E इंटू इससे हम जो निकालेंगे I की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये 120 माइनस 8 ये कितना हो गया हमारा? 112। ओके, 112 वोल्ट यहाँ पे रखा और यहाँ पे R प्लस R करके यहाँ पे निकाला तो 7 एम्पियर की करंट आ रही थी। ये V माइनस E जो हमने निकाला है ये 112 वोल्ट है और ये वैल्यू यहाँ पे हमने जब रख के इस तरीके से कैलकुलेट किया। अब हमको करंट पता लग गई, इसमें कितनी करंट चाहिए? 7 एम्पियर चाहिए। तो अब V इज इक्वल टू हमारा जो है 8.8 इंटू E प्लस IR। तो हमारा भी कितना हो जाएगा कि देखिए ये चार्ज हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी कि नहीं? 120 से ले रहा है तो करंट इधर जाएगी, वरना जनरली हम 8 वोल्ट से ले रहे होते तो हम करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाते, लेकिन ये चार्ज हो रहा है तो इसकी टूवर्ड्स टू पॉजिटिव प्लेट होगी।
अब यहाँ पे फार्मूला V = E + IR, तो उससे हम निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 11.5 वोल्ट। ओके, और दूसरा मैंने बताया यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, इसमें जितनी करंट जा रही है उस करंट से 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द सीरीज़ रेजिस्टेंस, यही तो पूछा था ना। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द सीरीज़ रेजिस्टेंस द करंट में एक्सीड द सेफ वैल्यू। अब यहाँ पे पूछा गया ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगाते तो क्या होता, तो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, अगर इसको हम ना लगाते तो करंट की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, और जब करंट की वैल्यू जो हमारी जितनी है उस स्टोरेज वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी कमेंट। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स अ लॉट, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।